गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन चैप्टरों में से जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन चैप्टरों में से आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम सॉल्व करके ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लेके आई हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन और 3 मार्क्स का ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है कि ये सारा 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले आप कैसे दिमाग लगाओगे कि ये 1 के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ये सारा आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, तब हम इसे 1 के इक्वल प्रूव कर सकते। पर इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें साइन दिया हुआ है, कोटेंजेंट 2 बारी कोटेंजेंट दिया हुआ है, कोसिकेंट दिया हुआ है। तो अगर अब एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको कोटेंजेंट को हम खोल सकते हैं। कोटेंजेंट हो जाएगा हमारा कोस अपॉन साइन, तो साइन कर जाएगा, इधर आ जाएगा कोस। अगर इसे हम खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये कोसिकेंट जब खुलेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा रफली लिख देती हूँ कि कैसे बन जाएगा। अगर हम इसे खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो गया हमारा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और ये यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इधर साइन स्क्वायर चला जाएगा, तो कहीं पे पहुँचते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, दूसरी तरह से दिमाग लगाएंगे। हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला किया हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स की। तो यहाँ जो हमारा कोसिकेंट स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोटेंजेंट। इसको कोटेंजेंट में चेंज कर देंगे, तो कोटेंजेंट में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। पहले हम अपनी एक साइड सोल्व कर रहे हैं, LHS सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स है, ये भी माइनस कोटेंजेंट, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस कोटेंजेंट को हम खोल देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये हमें पता है क्या कि कोटेंजेंट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस साइन से ये साइन कट गया, हमारे पास क्या रह गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ये 1 के इक्वल आ गया। अब मैं ये बताती हूँ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर के इक्वल कैसे होता है। एक हमने फॉर्मूला किया हुआ है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये हमने किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो किसके इक्वल आएगी, साइन को हम यहीं रहने देंगे और कोस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या था, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स था, तो जिसको हमने किसके इक्वल लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल रख दिया। तो ये दोनों कैंसिल हो गई, तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो आपको भी एग्ज़ाम में इस टाइप से अपना दिमाग चलाना है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें 1 तक जाना है। तो कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, पहले कोटेंजेंट में चेंज किया,
फिर कोटेंजेंट कट गया, 1 आ गया। फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि ये क्या हो गया, फिर हमने क्या किया, कोटेंजेंट को खोल दिया, साइन कट गया। फिर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ कोस आएगा तो साइन हो जाएंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और आपने बहुत ही जल्दी इसको कर देना है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी करने के बाद फिर हमने सैम्पल पेपर करने हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर्कल वाले चैप्टर में से, जैसा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। गिवन बिलो इज़ द डायमीटर ऑफ द पेयर ऑफ पुलाई, यानी कि यहाँ हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में हमें क्या क्या गिवन है। द लेंथ ऑफ द AC इज़ 12 सेंटीमीटर। देखिए AC जो है एक सर्कल की टेंजेंट है, इसकी हमें लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, एंगल CAB इज़ इक्वल टू 20 डिग्री। CAB यानी कि ये पूरा एंगल हमें कितना गिवन है, 20 डिग्री गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ AOC। हमें क्या फाइंड करनी है, AOC। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है हम वही लिख लेते हैं। इसे ना हम एक नाम दे देते हैं, आसान हो जाता है। ऐसे लिखना AOC, COB, ACAB, ऐसे लिखने से थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं। हमें एंगल 1 फाइंड करना है। देन हमें फाइंड क्या करना है, एंगल 1। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है CAB, यानी कि ये पूरे का पूरा एंगल कितना हमें गिवन है, 20 डिग्री। तो जो 2 टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वली एक दूसरे पर इंक्लाइन होती हैं, तो इसलिए ये दोनों कितने कितने के बन गए, 10 के। पर एग्जामिनर को हमें ये बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा हमें, कि एज टेंजेंट्स inclined and tangents equally inclined to each other, then angle 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 इज़ इक्वल टू 10 डिग्री। यानी कि इसे हमने नाम दे दिया 2, इसे दे दिया हमने 3। और 2 + 3 हमें क्या गिवन था, एंगल 2 + 3 हमें गिवन था 20। तो हमने ये दोनों 10 फाइंड कर लिए। अब हमें क्या पता है कि ये एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल COA, अब एक एंगल हमारा 2 है, एक 1 है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एंगल 4। ठीक है, तो इन ट्राइंगल COB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल। या एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ये एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू 1 + 2 + 4 इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, जिसमें हमारा एंगल 4 जो है वो 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा वो, क्योंकि ये हमने एक सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो
एंगल 4 जो है हमारा 90 डिग्री आ गया, एंगल 2 जो है हमारा 10 था, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिखेंगे हम 10 डिग्री, और एंगल 4 की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 ये हो गया हमारा 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 हमारा क्या आ गया 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हमें फाइंड करना था, यानी कि एंगल। अब हम लिख देंगे एक बार इसका फुल नेम जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या है, AOC इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, तो इसे प्रैक्टिस करना है जितना हो सके सर्कल वाले चैप्टर में से। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का आ सकता है। गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में से 3 मार्क्स का किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वैसा एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज़ 2/3। तो हमें क्या गिवन है, हमें 2/3 रूट गिवन है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, और इस इक्वेशन का अगला रूट भी फाइंड करना है। जैसे कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो 1 रूट जो है वो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की प्लेस पर ये रूट जो इसका एक हमें गिवन है उसकी वैल्यू पुट करके p की वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 इज इक्वल टू 0। तो हम x की जगह क्या रख देंगे 2/3। क्यों, क्योंकि ये हमें रूट दिया हुआ है p, फिर हमारा 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/9 प्लस p 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी क्या आ गया 4/3 प्लस 2/3p प्लस 4। अब ये दोनों जो हैं बिना p वाले वो उधर चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2/3p इज इक्वल टू -4 -4/3। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। तो 1 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 -4। ठीक है, तो ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस -16/3। तो p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -16/3। ये 2/3 इधर 2/3 है, उधर जाके क्या होंगे उल्टे हो जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारी p की वैल्यू क्या आ गई -8। यानी कि हमने हाफ क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, हमें अगला रूट भी फाइंड करना है। तो अगला रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, p की जगह पे p की वैल्यू पुट करके इक्वेशन के हम रूट्स बना देंगे बस। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में ये हमारी इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ p की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने क्या निकाल ली है -8 निकाल ली है, -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 4 जा 12। तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करने पर तो मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए, पर प्लस या माइनस करने पर -8 आए। तो हमारे पास वो क्या नंबर होंगे 6 2 जा 12 होता है, और 6 और 2 को जब प्लस करेंगे तो क्या बनता है -8 बनता है। तो हम
3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह गया x माइनस 2। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, -2, तो अंदर क्या रह गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो रूट्स बन गए 3x माइनस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 2/3। 2/3 जो है हमें ऑलरेडी पता है कि ये रूट है एक हमारी इक्वेशन का। तो अदर रूट जो हमने फाइंड करना है वो क्या आ जाएगा, अदर रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू सो मच।